जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है मतलब धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि की रचना कर रहे थे उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई, तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है और इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आंवले की एकादशी के दिन जो भी भक्त करते हैं उनके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। आमल की एकादशी का एक और नाम है रंग भरी एकादशी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे और तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत किया था। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की थी, रंग और गुलाल बरसाए गए थे और इसीलिए भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं बाबा विश्वनाथ को गुलाल अर्पित करते हैं। रंगों की होली की शुरुआत आज से ही वहां प्रारंभ हो जाती है और इसलिए आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार साल 2026 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही भगवान भोलेनाथ का भी विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में आपको रंग भरी एकादशी से संबंधित, आमल की एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। बात करते हैं कि फाल्गुन मास की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी को सुबह 12:33 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी की रात को 10:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को आमल की एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:25 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप अपना स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। राहु काल का समय है सुबह 11:13 से दोपहर 12:29 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अमल की एकादशी के दिन सुबह से लेकर यानी कि सुबह 10:48 से फिर पूरे दिन और रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कोई भी कार्य करते हैं यानी कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सबसे पहले सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आज के दिन भोलेनाथ को गुलाल अवश्य अर्पित कीजिए, इससे आपकी मनचाही कामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कीजिए, इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं समाप्त होती है। और अगर कोई भी कामना हो तो संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। निश्चित ही जो भी आपकी कामना हो वह पूर्ण होगी। और अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 को रात्रि 10:32 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी 2026 को रात्रि में 8:40 पर। तो आमल की एकादशी का व्रत हमें धारण करना है
27 फरवरी को। व्रत का पारण करना है 28 फरवरी 2026 को शनिवार के दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:06 के बीच में। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, नहीं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।